हेलो गाइस, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन दी हाउ टू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आपने पहले बहुत सारी हाउ टू सीरीज की वीडियो देख ली हैं और आज जो है एक इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बात करने वाला हूं। मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न। इट इज कि आप किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा प्रिकेरियस, बहुत ज्यादा पेचीदा टॉपिक है रिविजन का एंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो यू विल नॉट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विद कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे एंड मैटर फैक्ट जो आपने इतने टाइम से तैयारी कर रहे होंगे उसको भी आप जो है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में भूल चुके होंगे। सो रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली जो लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लॉन्ग सिलेबस वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में या बाकी स्टेट सर्विसेज एग्जाम के बारे में। तो इन एग्जाम्स में बेसिकली सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है एंड इसी करके हम लोगों को रिवीजन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इस एग्जाम में और उसे करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये वीडियो जो है उन सब दोस्तों के लिए है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड स्पेशली जो है सिविल सर्विस एग्जाम है, हिमाचल एग्जाम हो गए आपके, जो एचसीएस का एग्जाम है, हरियाणा का पीसीएस एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस है। बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्स हैं स्टेट सर्विसेज के या सेंटर के जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, इस सेशन में बात करने क्या करने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने एग्जाम के लिए रिवाइज कर सकते हैं और आपको एक सैंपल शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपका रिवीजन किस तरह का होना चाहिए। सो मेरा नाम कुलदीप सिंह है दोस्तों एंड चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज पड़े हैं, बहुत सारे इस तरह के मॉड्यूल्स पड़े हैं जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट दे सकते हैं और आपको इस एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग, हरियाणा के रिगार्डिंग, पंजाब के रिगार्डिंग, यूनियन पब्लिक सर्विस के लिए बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं एंड बहुत ही नॉमिनल फीस में। सो आज ही डाउनलोड करिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपना नया बैच भी स्टार्ट कर दिया है सिविल सर्विसेज के लिए। वी आर स्टार्टिंग विद दिस इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल और ये जो है वो हमारे प्रोफेसर के संधू सर हैं, वो ये क्लासेस ले रहे हैं। सो आप जाके इनको भी देख सकते हैं। गो टू आवर एप्लीकेशन एंड वहाँ पे जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो दोस्तों चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो मैं रिवीजन सीरीज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज द टाइमिंग। सो दोस्तों, रिवीजन के लिए जो है टाइमिंग इज एवरीथिंग। स्पेशली अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन, बड़े सिलेबस वाले एग्जामिनेशन की, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ पे बच्चे जनरली जो है एटलीस्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। 1 साल का प्रिपरेशन का ड्यूरेशन या इनका जो है टाइमिंग होता है। सो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर रिवीजन एज फार एज दीज एग्जामिनेशन आर कंसर्न। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी एक जनरल रूल है। ये जनरल रूल क्या है? 75-25 का। 75-25 मीन्स अगर आपने 1 साल का प्रिपरेशन का अपना प्लान किया है, आप 1 साल के बाद पेपर देना चाहते हो सिलेबस कंप्लीट करके, तो इसमें जो है आप 75% ऑफ अपना टाइम जो है वो आप सिलेबस को कवर करने में दीजिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बड़े एग्जामिनेशन की, बहुत बड़े एग्जामिनेशन जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है एंड इसको कवर करते हुए ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ठीक है। सो आप 75% ऑफ योर 1 ईयर यू शुड गिव इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके अलग अलग मॉड्यूल्स के, उसके अलग अलग स्टेजेस के लिए आप प्रिपेयर करें एंड देन रेस्ट 25% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू और शुड बी डिवोटेड टू रिवीजन। ठीक है जी। कुछ लोग आप बोलेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम है 25, जैसे अगर 1 ईयर में बात करूं 25%, तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 3 महीने। ठीक है, 3 मंथ्स के आसपास का टाइम जो है रिवीजन के लिए वो बहुत ज्यादा कुछ लोग मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा सिलेबस होता है एंड सिलेबस को ऊपर से करंट अफेयर्स हमें करना होता है। सो इस सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 महीने का टाइम चाहिए। मैं आपको आगे इसको जस्टिफाई भी करूंगा कि 3 महीने क्यों। कुछ वेटरन लोग जो हैं वो उनको 3 महीने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज वो काफी साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन्हें तीन तीन महीने की नहीं, वो जनरली 1 से 1.5 महीने के अंदर ही जो है अपनी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जनरली जो है करंट अफेयर्स रिवाइज करना होता है और थोड़े बहुत जो उनके जो जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत देखते हैं कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो थोड़ा सा भूल गए हैं। ठीक है नहीं, बट जो अभी जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो उनके लिए एटलीस्ट 3 महीने का रिवीजन प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए, सो दैट वो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस को कंसोलिडेट कर सके
एंड दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इसे 3 महीने डाला, ठीक है। आगे मैं जो इसके जब शेड्यूल दूंगा आपको, एक टेम्पलेट दूंगा, शेड्यूल टेम्पलेट दूंगा, तो उसमें भी मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैटर्न ऑफ रिवीजन किस तरह का होना चाहिए। मोर सो देन पैटर्न ऑफ रिवीजन, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस रिवीजन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी देयर और व्हाट शुड बी दी फोकस पॉइंट्स। फोकस पॉइंट्स क्या होने चाहिए आपके रिवीजन के, ठीक है जी। फोकस पॉइंट्स का मतलब है कि आपके रिवीजन में क्या ऐसी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए सो दैट आप क्या कर सको, आप अपने टाइम का, इन 3 महीनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको और अपने सिलेबस को, अपने जो है एग्जाम को, मे बी यूपीएससी और मे बी एचपीएस, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके लिए जो है आप टारगेट कर सको, बेस्ट फुटिंग रख सको। तो इसके लिए जो है क्या सारी चीजें होनी चाहिए। सो अगेन ये कुछ चीजें जो है इसमें मैंडेटरी हैं, जो आपके रिवीजन प्रोग्राम में होनी चाहिए। सबसे पहले कितनी बारी आप रिवाइज करते हो। देखिए अगर आप सिंगल एक बारी रिवाइज कर रहे हो तो वो रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है, वो किसी के हिसाब से रिवीजन नहीं होगा, बिकॉज एटलीस्ट आपको 2 से 3 बारी जो है वो आपको रिवीजन करना होता है, सो दैट आप उस कंसेप्ट को बहुत डीपली इनग्रेन कर सके और आपका दिमाग जब उस चीज को रिपीटेटिवली देखेगा, रिपीटेटिवली सोचेगा उसके बारे में, तो जो है वो बेटर उसको रिटेन कर पाएगा लंबे ड्यूरेशन के टाइम तक, ठीक है जी। सो एक रिवीजन में ऐसा नहीं हो पाता। जनरली आप जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले जो है सारा सिलेबस पढ़ते हैं 5 6 से 8 महीने के अंदर, उसके बाद जो है एक रिवीजन देते हैं। तो एक रिवीजन तक, फॉर इंस्टेंस मैं बात करूँ, पॉलिटी आपने मार्च में पढ़ा था एंड देन इवेंचुअली आप जब रिवीजन करने की बारी आई तो वो आप अगले फरवरी में उसको एक बारी रिवाइज करेंगे। तो एक बारी रिवाइज करने से आई डोंट थिंक सो होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें आप पिछले मार्च में पढ़ी हुई वो भूल चुके होंगे, और फरवरी में एक बार रिवाइज करने में आई डोंट थिंक सो आप पॉलिटी को कंप्लीटली ग्रास्प कर पाओगे। उसके जो बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स हैं, उनको आप फोकस कर पाओगे। सो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका रिवीजन जो है वो एटलीस्ट 3 बारी होना चाहिए, और 3 महीने के अंदर 3 बारी रिवीजन कैसे करना है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है जी। सेकंड इज कि विच इज, इट इज मोर सो अ क्वेश्चन। ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्वेश्चन ज्यादा है रेदर देन थिंग दैट शुड बी इन योर रिवीजन प्रोग्राम, कि विच इज बेटर टू रिवाइज, अ बुक और नोट्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो वो 6 से 8 महीने प्रिपेयर किया है, 6 to 8 मंथ का जो आपने फर्स्ट स्टेज में जो प्रिपरेशन किया है, उसमें आपने किस तरह से पढ़ा है। मे बी कुछ लोग जो है, अब यहाँ पे 2 ब्रांड के एस्पिरेंट्स आ जाते हैं। पहले जो है वो बुक्स पढ़ते हैं और बुक से नोट्स बनाते हैं, ठीक है जी। सेकंड जो है वो बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स के अंदर ही जो है अंडरलाइनिंग या साइड में जो है थोड़ा बहुत एनोटेशंस, इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये 2 ब्रांड के एस्पिरेंट्स हैं। सब बोलते हैं कि हम ये करते हैं, कोई नहीं करता। दोनों जो है नोट्स बनाने वाले कम लोग हैं, और ये इस तरह के एनोटेशंस एंड अंडरलाइनिंग्स और हाईलाइटिंग करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। सो अगेन ये डिपेंड करेगा जो आपने क्या बेटर है रिवाइज करने के लिए, नोट्स या बुक्स। ये डिपेंड करता है आपने पहले 6-8 महीने में क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो आप अगर ज्यादा मेहनती हो, बचपन से आपको नोट्स बनाने के आते हैं, तो आपने नोट्स बनाए, सो यू शुड आपके लिए जो है वो नोट्स को रिवाइज करना इट इज मच मच बेटर, ठीक है। आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, कंसाइज करा हुआ है उसको काम, एंड उसी को आप एक बार रिवाइज करें, आपका रिवीजन भी बेटर हो जाएगा। अब सिंस मैंने बताया कि ये लोग जो है माइनॉरिटी में है, 25% के आसपास में लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं। अब जो है आज की अगर हम डेट में बात करें, पुराने टाइम में तो नोट्स बनाने वाले बहुत लोग थे, बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो नोट्स बहुत कम लोग बनाते हैं, बिकॉज इंटरनेट पे इतना फ्री मटेरियल पड़ा है, इतनी पीडीएफ मिल जाते हैं आपको कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत मिलती नहीं, आपको समझते नहीं आपको कि आपको नोट्स बनाना है। इस तरह की बहुत सारी बुकलेट्स आ गई हैं, प्रिपरेशन बुकलेट्स आ गई हैं, जो कहते हैं कि आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी बुक्स ही नोट्स है ना। तो बहुत कम लोग नोट्स बनाते हैं। जो लोग बनाते हैं तो उन लोगों के लिए तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है सॉल्व, कि आप अपने नोट्स को ही रिवाइज करें। जो लोग ये कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज बुक्स जो है बहुत वास्ट होती है। आप पॉलिटी की बुक है आपकी, अराउंड 700 पेजेस की बुक है, इस पेज को, इस इतनी बड़ी बुक को पढ़ना जो है या रिवाइज करते टाइम पढ़ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे आई होप कि आपने जो है, यहाँ से एक और चीज निकल के आती है कि हाउ टू रिवाइज अ बुक, ठीक है। जो ये बुक वाले लोग हैं जिन्होंने बुक्स में एनोटेशन कर रखे हैं, तो इसको रिवाइज कैसे करना है, ये जो है एक आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आपको इसकी आर्ट आनी चाहिए, तभी जो है आप अपनी रिवीजन को बेटर जो है ऑर्गेनाइज कर पाओगे, ठीक है। सो अगेन ये जो है मैं कभी बाद में टॉपिक लूंगा, एज से इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकता मैं यहाँ पे। ये मेरा जो है अगला हाउ टू का टॉपिक होगा, कि किस तरह से आपको बुक्स को बिना नोट्स बनाए आप बुक्स को किस तरह से एज अ नोट्स की तरह यूज कर सकते हो। ये मैं अभी आगे बाद में लूंगा, बट अभी मैं आपकी जनरल विजडम के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ कि आपने जो है बुक्स पढ़ी हैं, बुक के अंदर जो है आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है,
और जो चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपने एनोटेशंस कर रखी हैं, ठीक है कि नहीं। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बुक्स को जो है थरली पढ़ा हुआ है और आपने अंडरलाइनिंग करी हुई है। तो दोनों तरफ के जिन्होंने नोट्स बनाए तो नोट्स रिवाइज करेंगे, जिन्होंने बुक्स बनाया तो बुक्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। किस तरह से, वो एक आर्ट है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट अगेन आपको विजडम के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिवीजन में, दैट इज देयर मस्ट बी अ फोकस ऑन दी कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे आप किस तरह से देख सकते हो, ये देखने का जो है एक इम्पॉर्टेंट जरिया है कि सिलेबस को देखो। सिलेबस में जो है कुछ पार्ट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो इनको जो है आपको हाईलाइट करना है। आप इसके लिए क्या करोगे, आपको जो है यू शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर एनालिसिस, 3 साल का आपका एनालिसिस होना चाहिए ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करो एटलीस्ट 3 ईयर के पेपर्स का, एंड वहां से आपको पता चलेगा कौन सी चीजें जो है करंट में इंपॉर्टेंट चल रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आप यूपीएससी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटी जो है आजकल हिट है, पॉलिटी में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में जो है कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, या फिर जो साइंस के क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट लुप्त ही हो गए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के तो स्टिल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप तो ज्योग्राफी में यहाँ पे नहीं डालूंगा, भ्रमित नहीं करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइंस के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गए, कोई साइंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, साइंस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग छेड़ ही नहीं रहे हैं। तो आप साइंस, इस चीज को आप रिवीजन में देखो कि पॉलिटी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा इंफोसिस दूंगा एज फार एज रिवीजन ही कंसर्न, और साइंस जो है उसके क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो मैं इसको जो है कंपैरेटिवली कम एम्फोसिस दूंगा, ठीक है। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, स्टेट्स के अपने अपने स्टेट्स के जो है अपने अपने एम्फोसिस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि 3 साल का उनका जो पेपर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। एचएएस के लिए या फिर एचसीएस के लिए या फिर पीसीएस के लिए, ये आपको खुद करना है, या मैटर फैक्ट आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनमें जो है इस तरह की एनालिसिस लेता रहूंगा, ठीक है। सो फोकस ऑन करंट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना है, एंड उसमें देखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपको ज़्यादा एम्फोसिस देना है उसके ऊपर, एंड जो कंपैरेटिवली नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप ऊपर ऊपर से रिवीजन के टाइम पे भी छोड़ सकते हो। देन वीकली रिव्यू ऑफ रिवीजन, अपने रिवीजन को, क्योंकि अगेन ये 3 महीने का हम लोग कोर्स बना रहे हैं, 3 महीने का आपका प्रोग्राम होगा, सो मेक श्योर आप जो है कोर्स से भटके ना, रिवीजन में जो है अगर आप लैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो बहुत फास्ट निकलेगा, और आपके जो रिवीजन है वो कंपैरेटिवली, जो रिवीजन का सिलेबस है वो कंपैरेटिवली कम कवर अप होगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको वीकली रिव्यू करना है अपने रिवीजन को, सैटरडे संडेज को या मे बी संडेज को देखिए कि आपने पूरे हफ्ते में क्या किया, जो आपने प्लान बनाया था वो प्लान जो है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या चीज़ें रह गई, व्हाट वाज लेफ्ट, एंड ये जो लेफ्ट है मैं इसे कैसे कवर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं एम्फोसाइज करके रखनी है, और इवन आपको अपने रिवीजन में एक डिले का वो भी बना के रखना है, डिले का भी प्रोविजन देना है कि इन केस मैंने जैसे कि बोला था कि एक हफ्ते में पॉलिटी कवर कर लूंगा मैं, बट एक हफ्ते में नहीं कर पाया, तो ऐसे 2 या 3 दिन का डिले का प्रोविजन भी होना चाहिए कि मैं अगर डिले हो गया सिलेबस कवरेज करने में या रिवीजन करने में तो मैं इसे कैसे कवर करूंगा, ठीक है। होता क्या है जनरली, जो स्टूडेंट्स हैं वो रिवीजन प्रोग्राम्स बनाते हैं एंड इवेंचुअली उसको फॉलो करते हैं, बट उसको जो है प्रॉपरली रिव्यू नहीं करते हैं, पीरियोडिकली रिव्यू नहीं करते, तो इवेंचुअली क्या होता है वो डेविएट हो जाते हैं, एंड बाय द टाइम एंड तक आते हैं क्या होता है उनका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता, और कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिव्यू योर रिवीजन। एंड फाइनली इज प्रैक्टिस सेट्स फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिवीजन ओनली फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के फोकस कर रहा हूँ मैं, अभी मेंस के फोकस नहीं कर रहा। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, एमसीक्यूज जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो सके उनको सॉल्व करना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग करोगे तभी जो है बेनिफिट मिलेगा, तभी आप जो है वो पैसिव रीडिंग से ज़्यादा रिटेन रख पाओगे किसी भी टॉपिक को या किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सके, जहाँ से भी आपको मिले एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर मिलता है, टेस्ट पेपर मिलता है, कोई दोस्त कहीं पे किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, कभी किसी ने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोई आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो आप करो ट्राई कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, एज वेल एज एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मैक्सिमम दे सको, सो दैट आप क्या कर सको, आपको वो निटी ग्रिटीज की एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, एंड आपको ये पता चल जाए कि आपका जो है कोई पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है या कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ठीक है कि नहीं। इस एमसीक्यूज के ऊपर की हाउ यू कैन सॉल्व एंड क्रैक एमसीक्यूज के ऊपर मैंने एक सेशन किया हुआ है हाउ टू सीरीज में, तो वो आपको इस टाइम पे आई बटन में आ रहा होगा, तो आप उसे वहां पे जाके देख सकते हैं। सो
इतना कुछ देखने के बाद ऑब्वियसली यू विल फील कि यार ये तो कंफ्यूजिंग काम है बड़ा, एंड इतना ज़्यादा चीज़ें एक साथ कैसे सिमुलेट करें। सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि ये सब कंफ्यूजिंग है तो यस, इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं एक सैम्पल पैटर्न दे देता हूँ आपको, एक सैम्पल रिवीजन पैटर्न दे देता हूँ स्पेशली यूपीएससी के लिए, और इसमें आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे स्टेट्स के लिए भी जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये जो है पैटर्न मैं आपको एक 12 हफ्ते का 12 वीक का पैटर्न दे रहा हूँ। 12 वीक के पैटर्न में मैं सारा सिलेबस को 3 बारी रिवाइज करूंगा, एंड इस रिवीजन से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस रिवीजन के ऊपर होल्ड कर सकते हो, जैसे हम लोग अपने अकेडमी में स्टूडेंट्स को करवाते हैं। सो अगेन इससे जो है यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर योर सिलेबस एज वेल एज रिवाइज योर सिलेबस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस विल गिव यू एन एज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज को एक चीज को मान के चल रहा हूँ, एक चीज को कि आप जो हैं 6 से 8 महीने से पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका जो है अब स्टडी करने का स्टेमिना भी काफी हो गया है, ठीक है। आपकी जो सिटिंग देने का स्टेमिना है, आपका स्टडी आवर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, और आप 8 से 10 घंटे आप जो है रिवीजन के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो इन बेसिस पे जो है मैंने इस रिवीजन प्लान को बनाया है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने बहुत ज़्यादा एम्बिशियस सा प्लान बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एस्पिरेंट की प्रोग्रेशन के हिसाब से प्लान बना रहा हूँ कि 6 से 8 महीने एस्पिरेंट ने पढ़ लिया है, और उसको जो है सिटिंग देने की जो है प्रैक्टिस हो गई है, वो सिटिंग दे सकता है, उसका स्टडी स्टैमिना बन गया है, और उसका कंसंट्रेशन भी अब काफ़ी हाई लेवल पे है, ठीक है कि नहीं। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस प्लान। ये प्लान मैंने 3 हफ्तों का बना 3 महीनों का बनाया है, 12 हफ्तों का बनाया है। सो आप इसको देख सकते हैं, इसको जो है डाउनलोड कर लेना। आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना एंड इवेंचुअली इसको जो है कहीं पे चिपका लेना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो रिवीजन प्रोग्राम है वीक 1। मैंने मार्च से स्टार्ट किया है, तो मैंने यूपीएससी को यहाँ पे काइंड ऑफ यूपीएससी के एम्यूलेट करने की कोशिश करी है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर जो है जनरली जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है, ठीक है ना, जून के फर्स्ट वीक में या मई एंड में हो जाता है। सो मैंने मार्च में यहाँ पे प्रिपरेशन 3 महीने पहले रिवीजन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और मई तक मैं ये रिवीजन करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि मार्च तक जो है आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो आप जाके मेरी हाउ टू सीरीज में हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस की वीडियो देखिए, तो उसमें भी मैंने आपको एक सैम्पल पैटर्न दे रखा है, जिसमें मैंने पहले आपके 8 महीनों का सारा प्लान जो है आपको बना के दे रखा है, सारा टेम्पलेट मैंने आपको बना के दे रखा है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प हो जाएगी वहाँ पे। अगेन वीक 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीक 1 में क्या करेंगे, मैं मंडे टू फ्राइडे वीकडेज एंड वीकेंड का मैंने सेशन बना रखा है यहाँ पे। सो अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को हम लोग एक हफ्ता देने की कोशिश करेंगे। सो हमने क्या किया, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स। देखो अब यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और अब तो स्टेट सर्विस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सो मैंने एटलीस्ट 1.5 साल के, एक से ऑलमोस्ट जो है 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करी है। 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आपने भी कवर किया होगा, और मैं मान के चल रहा हूँ आपने कवर किया, और मैं उसी को यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ 15 मंथ्स, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी जो है वो कंटेम्प्रेरी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है, करंट के अलावा कंटेम्प्रेरी काफ़ी चीज़ें पूछती है। सो दैट्स वाई हमें एटलीस्ट 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स उसको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। तो चलो वीक 1 में आते हैं हम लोग। हमने क्या किया, पहले हफ्ते हमने इंडियन पॉलिटी को दिया। इंडियन पॉलिटी आपने देखोगे जब मैंने शेड्यूल भी स्टार्ट किया था, मैंने इंडियन पॉलिटी लिया था। इंडियन पॉलिटी क्यों लिया, क्योंकि अगेन पॉलिटी पढ़ना इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको पॉलिटी पढ़ के एक रेवल्यूशन होता है कि हाँ भी भाई मैं यूपीएससी की या मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। सो पॉलिटी जो है काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सबके लिए। सो इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है, एंड करंट अफेयर्स 2 महीने के जनवरी एंड फरवरी के यहाँ पे कवर किए हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है कि जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन में कैसे कवर किए हैं। कुछ लोग जो हैं वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं, और उन्हीं नोट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इस मंथली जैसे मैगजीन्स आती हैं, मंथली जो कंपाइलेशंस आती हैं, इनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो मैं दोनों में से वो कुछ नहीं बोलूँगा कि आप पहला कवर करें या दूसरा कवर करें, ये आपकी मर्जी है। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको जो है करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है। सो अगर आप मंथली कंपाइलेशन के ऊपर जा रखे हैं तो बहुत बढ़िया है, न्यूज़पेपर से नोट बना रखे तो उससे भी बढ़िया है। जैसे आप करना चाहते हैं आप करिए, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने करंट अफेयर्स जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर रखे हैं, और आपके हाथ में उन्हें रिवाइज करने के लिए कोई ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है,
ठीक है कि नहीं। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया, एंड देन उसके बाद करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी के स्टार्ट किए। हमने मंडे टू फ्राइडे ये पढ़ा प्रॉपरली, एंड उसके बाद हमने क्या किया, सैटरडेज को एंड संडेज को हमने क्या किया, कुछ जो बच गया है वीकडेज में वो कवर किया, प्लस हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पे टेस्ट। सो आपने क्या किया, पॉलिटी के जितने भी आपको टेस्ट मिल सकते हैं, सिंस आपने एक हफ्ते में पूरी पॉलिटी कवर कर ली है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक आपने जैसे लक्ष्मीकांत ही पढ़ ली है या लक्ष्मीकांत के नोट्स बना रखे हैं तो वो पढ़िए। यहाँ पे एक चीज है कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अब आप बोलोगे कि सर एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों कैसे पढ़ सकते हैं, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी एंड लक्ष्मीकांत को रिवाइज किया, जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया, और उसके बाद आपने क्या किया, वीकेंड्स में अगर कोई चैप्टर्स बच गए पॉलिटी के तो उनको रिवाइज किया, और आपने यहाँ पे बेसिकली टेस्ट दिए पॉलिटी के जितने ज़्यादा हो सके, एमसीक्यूज आपने सॉल्व करे, मे बी कोई टेस्ट आपको मिल गया, किसी आपका किसी एकेडमी का टेस्ट मिल गया, या किसी बुक में आपको जो है आपको दैट बेसिकली क्वेश्चन बैंक्स मिल गए, तो आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है। देन वीक 2 में आते हैं हम लोग, ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल हमने स्टार्ट किए। देन वही इस तरह से टेस्ट सेट्स दिए हम लोगों ने ज्योग्राफी के, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद वीक 3 में एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। ज्योग्राफी हम करके हटे तो एनवायरमेंट साथ साथ में कर लेते हैं। साइंस जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी में, तो हम साइंस की एनसीईआरटी को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, वरना टेक को भी आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप थोड़ा थोड़ा जो है साइंस को रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी को हल्का हल्का पढ़ लो, और टेक तो जो है आपका करंट अफेयर्स में कवर हो ही रहा है, पूरे साल में जो टेक्नोलॉजी आई होगी वो आपने करंट अफेयर्स में कवर करी ही होगी, ठीक है। नहीं तो साइंस रिपोर्टर है, ऊपर ऊपर से आप साइंस रिपोर्टर को रिवाइज कर सकते हो, जो भी आपने साल में पढ़ी है साइंस रिपोर्टर के अंदर, ठीक है। सो एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स ऑफ मई एंड जून ये आपने कवर किया यहाँ पे, और यहाँ पे उसके टेस्ट दिए। वीक 4 हम लिखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री अब बहुत बड़ा टॉपिक है, एंशिएंट मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये 4 टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने इसमें इसको 2 हफ्ते दिए हैं। हिस्ट्री, एंशिएंट मिडीवल और करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। देन आपने यहाँ पे उसके टेस्ट दिए हैं वीकेंड्स में। देन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे हमने कवर किया, एंड सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर किए, और यहाँ पे हमने टेस्ट सेट्स करे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, मॉडर्न हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करे, एंड करंट अफेयर्स सितंबर अक्टूबर रिवाइज किया, ठीक है। वीक 6 में आते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ हमने इकोनॉमी फोकस किया है, इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट हमने पढ़े, इकोनॉमी बेसिक इकोनॉमी हमने पहले ही पढ़ ली थी, उसको ऊपर ऊपर से रिवाइज किया। देन उसके बाद आपने इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसको जो है रिवाइज किया यहाँ पे, एंड देन करंट अफेयर्स नवंबर दिसंबर के यहाँ पे कवर करे। फाइनली हमने जो है टेस्ट दिए इकोनॉमी के। अब मैंने यहाँ पे देखो वीक 7 में एक बफर वीक रखा हुआ है। ये बफर वीक जो है किस लिए रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप लोग ये चीजें कवर करोगे तो देयर इज अ चांस कि आप कई चीजों में डिले हो जाओ और आपको 4-5 दिन एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वीक बफर के लिए छोड़ा हुआ है। तो आप उस वीक में क्या कर सकते हो, सारा A to Z आप जो है जो भी बच जाता है सिलेबस में उसको आप कवर कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स के सारे साल के टेस्ट दो, जो आपने जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स पढ़े, सारा साल के करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चंस करो। इससे जो है आपका करंट अफेयर्स और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये आपका पहला फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन है, पहला फेज है रिवीजन का, जहाँ पे आपने सिलेबस को पहली बारी रिवाइज कर लिया है, ठीक है कि नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सर जैसे कि आपकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो देखो करंट अफेयर्स में वो सारी कवर हो जाएंगी, वो मैंने आगे अलग से कवर नहीं करी, वो करंट अफेयर्स में हो रही हैं। सो दैट्स वाई मैंने जो है यहाँ पे उनके लिए अलग से जगह नहीं बनाई है, ठीक है कि नहीं। फिर हम आते हैं 8वें हफ्ते में। 8वां हफ्ता है, दैट मीन्स अब जो है आपके ओनली 5 हफ्ते रह गए हैं एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न और आपके रिवीजन के। सो 8वें हफ्ते में अब हमने क्या किया, अब हमने सिंस एक बार ही हमने पहले पढ़ लिया था, हमने 6 से 8 महीने पढ़ा, अब उसके बाद पहली बार रिवाइज कर लिया। अब हम दूसरी बार रिवाइज करें तो आपकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि आपने अब इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, एक महीना पहले ही पढ़ के हटे हो, तो आपको जो है वो दिमाग में इतना ज़्यादा जो है उसको फोकस्ड हो गए, स्ट्रीमलाइंड हो गए, तो आप जल्दी से पढ़ पाओगे, ठीक है जी। सो पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी, ये जो है पहले हफ्ते में हमने किया, और करंट अफेयर्स जो है अब जनवरी फरवरी के, ये वाला जनवरी फरवरी नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का जनवरी फरवरी है, जो साल में आपने पेपर देना है। फॉर इंस्टेंस अगर ये मानो जनवरी फरवरी 2020 और आपने 21 का पेपर देना है, तो ये जनवरी फरवरी 2021 है, ठीक है। तो 2020 के हमने पढ़े, 2021 के पढ़े। सो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी हमने फटाफट से ऊपर ऊपर से रिवाइज करी, और हमने क्या किया, करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी के रिवाइज करे। और यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने फुल लेंथ टेस्ट दिए, ठीक है। अब आपको इस टाइम तक आते आते 8 4 5 हफ्ते जब रह जाते हैं ना,
हर एकेडमी के आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं। आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे आपको इतने नोट्स मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको टेस्ट ही टेस्ट मिलेंगे आपको। सो हफ्ते में जैसे सैटरडे संडे आया, 2 या 3 टेस्ट आप फुल लेंथ टेस्ट दे दो, क्या जाता है, ठीक है ना। 2 टेस्ट दे दो, एक दिन में 1 टेस्ट दो, एक दिन में 1 टेस्ट दो, इस तरह से कंप्लीट टेस्ट देना। यहाँ पे आपको क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऊपर से आप सॉल्व कर रहे हो, ऊपर आप काइंड ऑफ रिवीजन के लिए एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे आप एज अ फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट की तरह एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हो। तो आपको जो है बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक में आएंगे हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा हमने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एक ही हफ्ते में कवर करी, और करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल के कवर किए, ठीक है नहीं, क्योंकि मार्च अप्रैल 2021 है, तो इसको ऐसे चलना। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे तो 2 यहाँ पे दिए, 2 यहाँ पे दिए, 4 आप फुल लेंथ टेस्ट दे चुके हो, और पता नहीं कितनी ही एन नंबर ऑफ टाइम्स आप हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। इस टाइम पे आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे कि आपने जो है एक बारी रिवीजन भी कर लिया, आप जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर चुके हैं, आपने यहाँ पे टेस्ट भी दे रहे हो। सो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है कंपैरेटिवली अप होगा बाकी लोगों से, जिनकी कोई रिवीजन का प्लान नहीं था और वो इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होंगे। वीक 10 पे आओ। वीक 10 में हमने क्या किया, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स को लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे सिर्फ मई के हमने पहले 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स ही लिए हैं, ठीक है। इस टाइम पे 2 हफ्ते हो गए मई के, पहले 2 हफ्ते करंट अफेयर्स लिए, क्योंकि 15 दिन पहले जो है हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ देते हैं यूपीएससी में, क्योंकि 15 दिन के बीच में आपको नहीं मिलेंगे करंट अफेयर्स, उससे पहले के इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमने यहाँ तक ही पढ़े मई के 2021 तक। एंड उसके बाद हमने क्या किया, फुल लेंथ टेस्ट दिए, तो यहाँ पे भी हमने 2 टेस्ट के आसपास में दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते आपकी दूसरा रिवीजन का सेट पूरा हो गया है। सेकेंड रिवीजन इज डन, सेकेंड रिवीजन इज डन। अब यहाँ पे आपका थर्ड रिवीजन आ गया, जब आपके पास 12 दिन पड़े हैं, 12 डेज बिफोर द एग्जाम, एंड मे बी फर्स्ट वीक जैन में है, फर्स्ट वीक जून में है, तो आपका बेसिकली आप कह सकते हो 15 या 16 दिन पड़े हैं अब आपके पास। तो आपको 3 डे पर सब्जेक्ट देना है, मीन्स पॉलिटी के ऊपर आपने जो है 3 दिन दिया, 3 दिन में पॉलिटी रिवाइज करिए। अब तीसरी बार रिवाइज करें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी लक्ष्मीकांत मैं 3 दिन में कैसे पढ़ सकता हूँ। आपको पता है आप पेज फटाफट पन्ने पलटोगे, आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल ऐसा है, या यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर आर्टिकल न्यूज में चल रहा था, ये ऐसे चल रहा है, इसका ये है, इसका बस बेसिक वैसे ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है आपने। अंडरलाइन भी करा होगा, साइड में एनोटेशन भी करोगे आप, बस ऊपर ऊपर से उसे स्किम करना है। तो 3 दिन जो है एक बुक को स्किम करने के लिए इज मोर देन सफिशिएंट। 3 दिन आपने इसको दिया पॉलिटी को, देन 3 दिन आपने ज्योग्राफी को दिए, 3 दिन इस तरह करके आपने जो है क्या किया, 2 हफ्ते के अंदर 3 डे पर सब्जेक्ट के हिसाब से सारे सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज किया। एंड साथ में हमने क्या किया, करंट अफेयर्स 1 साल का जो आपने पीछे किया था उसको, जो भी 1 सवा 1 साल का हमने रिवाइज करना था उसको हमने दोबारा रिवाइज करा, टेकिंग 3 मंथ्स, 3 महीने जो है ये 4 महीने एक ही बारी में कवर करके, ठीक है ना। सो इस तरह से आपको ऊपर ऊपर से फटाफट क्या करना है, रिवाइज करना है। एंड इस टाइम तक रिवीजन बहुत ज़्यादा इजी हो चुका होगा, क्योंकि आप भी यहाँ पे अपना बेस्ट फुट दे रहे होंगे, 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होंगे, एंड आपने ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर लिया, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, और आपको इस तरह से कुछ ऐसा करना है, स्किमिंग करनी है बस फटाफट से सिलेबस की, ठीक है। फाइनली जो है सेकेंड लास्ट वीक में आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आप 2 फुल लेंथ टेस्ट दे दो। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप मुझे टेस्ट देने चाहिए तो आप फुल लेंथ टेस्ट दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसी रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हो जो हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है नहीं। सो इस तरह से रिवाइज करते करते 12वां हफ्ता आ गया। लास्ट के हफ्ते में आई डोंट थिंक सो आपको जो है कोई टेस्ट देना चाहिए, यू जस्ट गो एंड डू रिवीजन। जो आपको लगता है कि रिवीजन करना है, जो लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, करंट बेनिफिट जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बनाई थी उसका ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, उसको आप करते रहो, उस हिसाब से चलो एंड रिवीजन करते रहो, ठीक है कि नहीं। सो बाय द टाइम आपका मई खत्म होगा, मार्च से स्टार्ट किया था, मई तक खत्म होते होते अगेन हमने 3 बारी कर लिया, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, 3 बारी हम रिवाइज कर चुके हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट हम लोग दे चुके हैं, करंट अफेयर्स हमारा रेडी है। सो हियर यू आर रेडी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मई के बाद लेट अस अज्यूम 3 या 4 जून को आपका पेपर है, 2-3 दिन जो है आप कुछ ना करें, बहुत लाइट रीडिंग करें, बहुत लाइट रीडिंग, जैसे आपको कोई टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक मुझे शायद दोबारा पढ़ना चाहिए, इस तरह की लाइट रीडिंग करें। लास्ट मिनट में आपको हॉच पॉच रीडिंग नहीं करनी है, लाइट रीडिंग करनी है, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं है, या कुछ अगर आपको इवन अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते, ऊब गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ट्राई टू डू सम टेस्ट, 3-4 टेस्ट करने की कोशिश करो, इस तरह से कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप सी सैट भी रिवाइज कर सकते हो। सी सैट के क्वेश्चन, सी सैट हमने पहले रिवाइज कर लिया है, आप अगर देखोगे मेरा पुराना शेड्यूल जो है, जो मैंने आपको
सिलेबस कवरेज के लिए दिया था, तो आपने 1-1.5 महीना वहाँ पे सीसैट किया था, तो आप सीसैट के कुछ क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, हल्के फुल्के क्वेश्चन को, सो दैट आप जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होके भी एग्जाम में ना बैठो, ठीक है कि नहीं। सो ये आपका बेसिकली यूपीएससी के लिए मैंने आपको बता दिया। आप स्टेट के लिए भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। स्टेट के लिए कैसे इसके अंदर ऐड कर लोगे, जैसे लेफ्ट ओवर वाली जगह में आप जो है स्टेट को कवर कर लो, स्टेट का जीके जो है वो कवर कर लिया। सो एक हफ्ता स्टेट का जीके कवर करने के लिए इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, आपके यहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो जो है आप कहीं की जगहों पे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है या इनमें किसी भी एस्पेक्ट में आप यहाँ पे स्टेट जीके को ऐड कर सकते हो, साथ साथ में 2-2 3-3 घंटे स्टेट जीके पढ़ने के लिए निकाल सकते हो। सो एक हफ्ता एक ही स्टेट जीके के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। सो एक हफ्ता स्टेट जीके के लिए यहाँ निकाला और एक हफ्ता जो है हमने स्टेट जीके के लिए यहाँ पे निकाल लिया। सो 2 बार स्टेट जीके, और स्टेट जीके जैसे मैंने आपको मेरे शेड्यूल में पहले बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में, तो स्टेट जीके जो है हम लोगों ने अभी रिसेंटली कवर किया था, मार्च से पहले पहले कवर किया था, तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। इसकी भी ऑलमोस्ट 3 टाइम की आपकी रीडिंग हो गई, मोर देन सफिशिएंट। आप जो है यू आर रेडी फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम। तो दिस इज एन ट्राइड एंड टेस्टेड आपका जो है शेड्यूल है, एंड ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छी स्टडी कर रखी है, नोट्स बनाए हैं, या नोट नहीं भी बनाए तो आपकी बुक्स को प्रॉपरली आपने एनोटेशंस कर रखी है उसके अंदर, आपको आपके इस मटेरियल का पता है कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, एंड रिवीजन विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज द थिंग, एंड इस तरह के टेस्ट जो हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अगेन हम लोग भी अपनी एकेडमी जो है इसी तरह से टेस्ट लेते हैं, हर एक पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, और आपको मोस्ट ऑफ जो आपके एकेडमी में, किसी भी एकेडमी में चल जाओगे या किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करोगे, सब में जो है आपको इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। हम लोग भी जो है इसी तरह की चीज़ें करते हैं, थोड़ी और रिफाइंड है, तो इस तरह से आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो है सेशन आपको, ये पर्टिकुलर शेड्यूल आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, आप इसमें हल्की बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो, अपने पास लगा के रखो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है जी। एंड फाइनली आपको एक सलाह देना चाहूँगा, नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आप आज कर सकते हो उसे आप कल पे ना छोड़ो। ये सबसे बड़ा किलर है एज फार एज एस्पिरेंट्स आर कंसर्न। एस्पिरेंट्स को मारने वाला सबसे बड़ा जो अ, जो सबसे बड़ा बेसिकली कल्प्रिट है वो क्या है, वो प्रोक्रास्टिनेशन है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे तो आप टाइम जो है उसको धीरे धीरे जो है लूज करते रहोगे, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन जो है बेसिकली आपसे आपका समय चुरा लेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम। अगर वो आपका टाइम चुरा लेगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अगर टाइम नहीं बचा आपके पास तो आप अपनी रिवीजन को या अपने प्रेपरेशन को बेस्ट नहीं कर पाओगे तो यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन यू विल बी सिटिंग इन योर एग्जाम। और जब आप अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर प्रिपेयर्ड बैठते हो तो पता है क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंट बैठोगे एंड अंडर प्रिपेयर्ड बैठोगे तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, यू विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन गॉड एंड यू विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन लक। तब जो है गॉड और लक ये फैक्टर्स प्ले करते हैं। इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड अंडर प्रिपेयर्ड, इफ यू हैव गुड प्रिपरेशन, देन यू डोंट नीड दैट मच ऑफ लक, ठीक है जी। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एस्पिरेंट जो है दे कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट अदर हाउ टू वीडियोज दैट यू वांट मी टू मेक, and I will come back and do those videos if I find them worthy. Thank you very much and all the very best.